अगर आप इंडिया के बिजनेस ओनर हो, अगर आपकी जीएसटी, टीडीएस या फिर इनकम टैक्स की पेमेंट होती है तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत सही है, बिकॉज़ इससे हर महीने आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे और रेगुलर पॉइंट मिलेंगे। बिज़नेस ओनर को लगता है कि क्रेडिट कार्ड से टैक्स की पेमेंट नहीं करनी, जबकि मुझे हर महीने ये वाला मैसेज आता है कि 7500 बोनस पॉइंट्स क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। अब ये मैसेज आता है HDFC से, क्योंकि मेरे पास है HDFC का बिज़ ब्लैक क्रेडिट कार्ड। अब ये डाइनर्स बिज़ ब्लैक क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू मैं अपनी सारी GST की पेमेंट, TDS की पेमेंट और जो इनकम टैक्स की जो मेरी लायबिलिटी है, एडवांस टैक्स है, वो मैं इसके थ्रू पे करता हूँ हर महीने। तो ये 7500 बोनस पॉइंट्स आते हैं अदर देन द रेगुलर पॉइंट जो इसके साथ जो भी एसोसिएटेड हैं। तो वो सारी चीज़ आज मैं डिटेल में आपको शेयर करता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप इंडिया के बिजनेस ओनर हो, अगर आपकी GST, TDS या फिर इनकम टैक्स की पेमेंट होती है तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत सही है, बिकॉज़ इससे हर महीने आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे और रेगुलर पॉइंट मिलेंगे। अब उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि अगर आप हर महीने 50,000 इस क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर द बोनस पॉइंट्स। ठीक है, अब जो बोनस पॉइंट्स हैं वो है 7500 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बोनस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जो इसके ऊपर रेगुलर पॉइंट्स हैं वो हैं 3.3%, विच मीन्स कि अगर आपने 1 लाख का खर्चा किया, 1 लाख आपने GST प्लस TDS प्लस इनकम टैक्स जो भी है इसके ऊपर आपने स्पेंड किया 1 लाख, और 1 लाख से आपको 3300 बोनस पॉइंट रेगुलर पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो बोनस पॉइंट्स हैं उसकी जो लिमिट है वो 7500 है, विच मीन्स कि भी 45,000 तक के स्पेंड तक आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो 45,000 का आपने इसके ऊपर स्पेंड किया, आपको बोनस पॉइंट्स मिले 7500। इसके ऊपर जितना भी आप स्पेंड करोगे उसके ऊपर आपको मिलेंगे 3.3%। ठीक है, तो मतलब 3300। अब मान के चलो कि 1,45,000 का अगर आपका खर्चा है तो 45,000 आपके वो एक्सक्लूड हो गए बोनस पॉइंट के साथ 7500 में, और 1 लाख के ऊपर आपको मिले 3300। तो टोटल आपके पास 10,000 के अराउंड के पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसी को एक फिगर को मान के चलते हैं कि 1.5 लाख का अगर आपका मंथली स्पेंड है ऑन दिस पेमेंट्स तो आपको 10,000 के अराउंड पॉइंट्स मिलते रहेंगे टोटल, बोनस प्लस रेगुलर पॉइंट्स मिला के। तो साल के आपके 1,20,000 के अराउंड के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब ये वाले पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली बुकिंग होटल्स और फ़्लाइट्स। इनका जो पोर्टल है 360 रिवॉर्ड पोर्टल है, ठीक है ना, इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ सो दैट आपको इजी रहे इसको चेक करना। तो वहाँ पर जाके आप इसको कोई भी फ़्लाइट जो उस पोर्टल में दिखेगी या फिर होटल होगा उसको आप कर सकते हो, बुक कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। उसकी 100% पेमेंट रिवॉर्ड्स के साथ नहीं होगी, 70% तक की पेमेंट होगी, विच मीन्स कि भी अगर आपका 1 लाख तक का टोटल बन रहा है फ़्लाइट का फेयर या फिर उसका, तो 70,000 आपका रिवॉर्ड्स के साथ हो जाएगा। बाकी का 30,000 जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके जो रिवॉर्ड की वैल्यू है वो ख़राब नहीं हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भी आपका रिवॉर्ड का वैल्यू जो है वो एक रुपये से कम हो रहा है, वो 70,000 ही रहेगा। तो इस तरह से मतलब बेसिकली यू कैन बर्न योर पॉइंट्स। तो जितने भी मेरे फ़्लाइट्स हैं, मोस्टली मेरी फ़्लाइट्स इसी के थ्रू होती हैं। जैसे मैंने अभी चंडीगढ़ से दुबई ट्रैवल किया तो मैंने इंडिगो की फ़्लाइट बुक कराई, 54,000 के अराउंड की फ़्लाइट थी। 40 समथिंग जो भी इसमें मैंने स्पेंड किया अपना रिवॉर्ड पॉइंट के साथ, बाकी का मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो मेरे बाकी के 1,60,000 के अराउंड के पॉइंट्स पड़े हैं, तो धीरे धीरे करके इसको स्पेंड करूँगा। और हर महीने मेरे पास ये वाले जो भी रेगुलर पॉइंट्स प्लस बोनस पॉइंट करके इसमें ऐड होते रहते हैं। सो दिस इज़ लाइक वंडरफुल कार्ड फॉर द बिजनेस ओनर, जिसमें आपको ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसमें जो कैप है, जो इसकी जो लिमिट्स हैं, सिर्फ आपको उसका ध्यान रखना है कि एक तो 50,000 आपको हर महीने इसमें करना है। जिस मंथ आपके 50,000 उस स्टेटमेंट साइकिल में, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट लेट्स से कि 5 को जनरेट होता है तो 5 to 5 आपका स्टेटमेंट साइकिल हो गया, तो उस स्टेटमेंट साइकिल में अगर आपका 50,000 से कम खर्चा हो रहा है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बोनस पॉइंट्स, आपको सिर्फ रेगुलर पॉइंट्स ही मिलेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप 50,000 तो एटलीस्ट उसमें हिट कर लो, चाहे आपका GST और उसमें कम है। जो बोनस पॉइंट्स हैं वो आपके टैक्स पेमेंट्स पे ही हैं। एक दो और कैटेगरीज़ हैं बट मेनली आज हम सिर्फ टैक्स पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो टैक्स पेमेंट पे आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे, लेकिन 50,000 आप ओवरऑल इसके ऊपर स्पेंड करोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। सो मेक श्योर यू आर लाइक एलिजिबल इन दैट मंथ 50,000 करके, और फिर आपको बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, रेगुलर पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। दिस इज़ लाइक द वे आई यूज़ इट। जब आप अपना
इनकम टैक्स का पेमेंट या TDS का GST का पेमेंट करोगे, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज़ करनी है पेमेंट के टाइम पे, और वहाँ पर आप HDFC पोर्टल यूज़ करके आप वहाँ से विज़ ब्लैक क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो थोड़ी सी वहाँ पर कन्वीनियंस फीस जाती है 0.7%, 0.8% के अराउंड, तो आप उसको डिडक्ट कर लो अपने जो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स बन रहे हैं। सो 3.3% आपके रेगुलर पॉइंट्स हैं, उसमें से आपका माइनस करके इट विल बी अराउंड 2.5%, विच इज़ स्टिल डिसेंट, ठीक है। और अगर आप बोनस पॉइंट्स की बात करें तो बोनस पॉइंट्स के साथ ये 16.6% तक चली जाती है, उसमें से आप डिडक्ट करोगे इट विल बी मोर देन 15%, 15% के अराउंड आप सोचो कि आपका कैशबैक एक तरह से वापस आ रहा है, वो पैसा वापस आ रहा है GST पेमेंट करने पे, इनकम टैक्स की पेमेंट करने पे, जो एनीवेज हमें करनी ही है। आप आज की डेट में उसको UPI से या फिर आपके बैंक ट्रांसफ़र से यूज़ कर रहे हो। सो आपके बिहेवियर में सिर्फ इतना ही चेंज आएगा कि गेट दिस क्रेडिट कार्ड, और वो वाली पेमेंट आप इस क्रेडिट कार्ड से यूज़ करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो 7500 प्लस जो बोनस जो रेगुलर पॉइंट्स आपके आएंगे, उसके थ्रू आप फ्री की टिकट्स, होटल और जो एयरलाइन की टिकट हैं उसको आप बुक कर सकते हो। सो दिस इज़ लाइक ग्रेट कार्ड फॉर द बिजनेस ओनर इन इंडिया। और ये इतना अच्छा कार्ड है कि मुझे लगता है कि शायद बैंक फ्यूचर में इसको अप्रूव करना बंद कर दे, या फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको रिड्यूस कर दे। तो बिफोर दैट हैपन्स, गेट दिस कार्ड और इसके ऊपर आप अपना स्पेंड करना शुरू कर दो। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वो भी इसी वीडियो में मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे इनके कुछ माइलस्टोन्स हैं। तो 5 लाख का अगर आप स्पेंड करते हो, जैसे ही आपका मतलब एनुअल एक साल में 5 लाख पहला माइलस्टोन हिट होता है, तो ये 5000 का आपको एक वाउचर भी सेंड करेंगे, ठीक है। तो वो आप 4 वाउचर ले सकते हो पूरे साल में, तो 20 लाख तक का आपको 20,000 के एडिशनल वाउचर भी मिलेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर इसका है अप्रूवल के ऊपर, तो 10,000 इसकी एनुअल फ़ीस है, वो वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप 90 डेज़ में इसके ऊपर 1.5 लाख का खर्चा कर लेते हो। सो एज सुन एज यू गेट दिस कार्ड, 90 डेज़ में आप 1.5 लाख इसके ऊपर स्पेंड करो, 1.5 लाख स्पेंड करो, तो आपकी फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ीस है 10,000 की वो वेव ऑफ हो जाएगी। एनीवेज वो 10,000 कोई ज़्यादा नहीं है जब इतना आपको बेनिफिट मिल रहा है, बट स्टिल यू विल गेट दैट वेव्ड ऑफ, क्योंकि आपको कार्ड यूज़ करना ही है। और नेक्स्ट ईयर का जो रिन्यूअल है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा जब आपका 7 लाख का इसके ऊपर स्पेंड हो जाएगा। एनुअल स्पेंड एज सुन एज दैट गेट्स लाइक 7 लाख, तो आपका नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल कॉस्ट है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ लाइक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी, जो मुझे शेयर करनी थी इस वीडियो में। और इसकी एक और डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ जिसके अंदर इसके अंदर है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, इनका एक प्रोग्राम है निकोलाई, उसके थ्रू सॉफ्टवेयर के पेमेंट कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी आप बोनस पॉइंट ले सकते हो। फिर मेक माई ट्रिप के साथ भी इनकी एक कोलैबोरेशन है, तो इनका स्मार्ट बाय प्रोग्राम है, उसके थ्रू अगर आप मेक माई ट्रिप से टिकट्स बुक करते हो देन आल्सो यू कैन गेट 5x पॉइंट्स। तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, प्लस कुछ और भी ऑप्शंस और वो सारी चीज़ें हैं जिसको मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ यही है कि भी टैक्स पेमेंट के लिए इसका जो एक यूज़ केस है कि टैक्स पेमेंट को ऑप्टिमली कैसे इसके थ्रू पे करके यू कैन गेट द रिवॉर्ड्स और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। सो दैट्स द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो, वही मैं इस वीडियो में समझाना चाहता था। आई होप कि ये मैसेज मैं क्लियरली डिलीवर कर पाया हूँगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस कंसर्न्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में करिए, तो या तो मैं एक नई वीडियो इस पर रिकॉर्ड कर दूँगा, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट में मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।